भगवान के सनातन वाहन गरुण जी और काकभूषुंडी जी के पास जाके कह रहे हैं मुझे माया लग गई, और काकभूषुंडी जी ने क्लियर कर दिया कि कोई मोह माया नहीं है तुमको, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनी मोह पर अति छोहा, पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। देखो क्लियर कर दिया कि इनको माया लगी नहीं थी। ये जो एग्जाम्पल्स आप लोग सुन रहे हैं, इसी प्रकार भारद्वाज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे संशय पैदा हो गया है, डाउट हो गया है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि राम भगवान कैसे हो सकते। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, जागबलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कहा अरे तुम राम की महिमा अच्छी तरह से जानते हो, ये मैं जानता हूं, असली बात यह है कि तुम राम के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, गुणों को, इसी बहाने चर्चा हो भगवान राम की, उनकी महिमा का वर्णन हो, इसीलिए मूढ़ बन करके इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो, यानी एक्टिंग हो रही है ये सब। लक्ष्मण जी ने सीता जी के रूप में बैठी हुई पार्वती जी को देखा, और रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी कंफ्यूज्ड हो गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, भय चकित भ्रम हृदय विशेषा। विशेष भ्रम हुआ लक्ष्मण जी को, लेकिन क्या लक्ष्मण जी वहां दौड़ गए प्रणाम करने के लिए? अरे हमेशा सीता जी को देख करके प्रणाम करते थे, और फिर यहां तो इतने दिनों से खोई हुई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अब ये सीता जी अगर सामने बैठी हैं और लक्ष्मण जी को ऐसा विश्वास हो गया कि सीता है, तो दौड़ के प्रणाम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो आगे नहीं गए, गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी गंभीर हो गए। क्यों? क्योंकि जानत प्रभु प्रभाव मति धीरा, क्योंकि प्रभु के प्रभाव को लक्ष्मण जी जानते हैं, उनसे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इसीलिए कही न सकत कछु अति गंभीरा। वो गंभीर हो गए, कुछ दाल में काला है, ऐसा नहीं कि हो गया हो उनको विश्वास कि हाँ ये सीता है। ये जितने महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था, सबके बारे में इसी प्रकार आप समझ लीजिएगा कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, इनको किसी को माया वाया नहीं लगी। अरे किसी भगवत प्राप्त गधे को भी माया नहीं लग सकती, फिर ये सब तो नित्य सिद्ध महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी साधन सिद्ध महापुरुष को भी माया नहीं लग सकती, क्योंकि जिस क्षण जीव भगवान को कंप्लीट सरेंडर कर देता है, उसी क्षण से वो सदा सदा के लिए अकर्ता बन जाता है, और उसके एक एक क्षण के कर्ता अनंत काल के लिए भगवान स्वयं बन जाते हैं। जब वो कुछ करता ही नहीं, तो फिर उसका पतन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो अच्छे बुरे दोनों से परे हो जाता है। इसीलिए वो माया के अंडर में कैसे आ सकता है? क्या भगवान के ऊपर माया हावी हो सकती? इसीलिए जितने महापुरुषों के ऊपर केस दायर होने जा रहा था, वो सबके केस डिसमिस, सब बरी हो गए। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। रामायण ठीक प्राकृत मनुष्य की तरह, सांसारिक व्यक्ति की तरह ये भगवान
कार्य करते हैं, और वही भगवान महापुरुष के गवर्नर हैं। इसलिए महापुरुष भी घोर संसारी व्यक्तियों की तरह, ठीक संसारी व्यक्तियों की तरह सब कार्य करता है। ये महापुरुष और भगवान जब संसार में आते हैं तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पूरी एक्टिंग करते हैं। भला बताओ, ऐसे ही हम लोग क्या कम बेवकूफ हैं? और ये लोग और हमको बेवकूफ बनाते हैं। राम भी पूछते हैं हनुमान जी से, तुम कौन हो? और हनुमान भी पूछते हैं राम से, तुम कौन हो जी? जबकि वास्तविकता क्या है? राम जो पूछ रहे हैं वो तो राम पूछ ही रहे हैं, हनुमान जो पूछ रहे हैं वो भी राम पूछ रहे हैं, क्योंकि राम के गवर्नर तो, हनुमान के गवर्नर तो राम है। दोनों का गवर्नर एक है, दोनों का कर्ता एक है। और जब दोनों का कर्ता एक है तो ध्यान दीजिए यहीं पर, ये दो पर्सनैलिटी रही ही कहां? अरे राम ने जो किया वो भी राम ने किया, हनुमान ने जो किया वो भी राम ने किया, तो राम और हनुमान ये दो रहे कहां? ये एक ही तो हो गए, क्योंकि दोनों का कर्ता एक है। अरे महापुरुष का कर्ता भी भगवान, हाँ, और महापुरुष के पास जो कुछ है वो सब भगवान की चीज है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं, भगवान के जितने गुण हैं, वो सब भी महापुरुष को प्राप्त हो गए। और भगवान का ही शरीर, भगवान का ही मन, भगवान की ही बुद्धि, भगवान की ही इंद्रियां, ये सब प्राप्त हो गई उसको, और कर्ता भी भगवान ही हो गए। तो फिर ये महापुरुष और भगवान, ये दो पर्सनैलिटी रही कहां? ये एक ही तो हो गई। और जब एक है महापुरुष और भगवान, ध्यान दीजिए, ये चौथी बात है कि महापुरुष और भगवान ये दोनों एक पर्सनैलिटी है, ये दो हैं ही नहीं। अरे स्वयं भगवान के श्रीमुख से सुन लीजिए, आचार्यम माम विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव गुरु को श्री कृष्ण ही मानो, मेरा ही स्वरूप मानो। आचार्यम माम विजानीयान, महाराज आपके बराबर मान ले। ना ना ना, बराबर नहीं। बराबर मानने का तो मतलब कि दो पर्सनैलिटी हो जाएंगी, बराबर नहीं। आचार्यम माम विजानीयान, वो मैं ही हूं आचार्य के रूप में, ऐसा मानो। मदभिज्ञम गुरुम शांत मुपासीत मदात्मकम। फिर कहा भागवत में भगवान ने, उसको मेरा ही स्वरूप मानो, वो श्री कृष्ण ही है, साक्षात भगवान ही है, ऐसा मानो उसको। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। ये साक्षात भगवान है महापुरुष, भगवान के बराबर नहीं। यस्य साक्षात भगवती। अगर कोई ऐसा नहीं मानता और उसमें सांसारिक बुद्धि लाता है तो उसका सब कुछ पढ़ना, शास्त्र वेद सब कुछ सुनना, चाहे कितने ही प्रवचन सुने और कितना ही सब साधन करे, वो सब उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे हाथी का स्नान। स्नान करता है खूब और बाहर आकर के अपना धूल डाल लेता है अपने ऊपर, तो सब बेकार हो गया। कुंजर शौचवत भागवत कह रही है। फिर कहती है भागवत, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर् विमृग्यांघ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। एष वै भगवान साक्षात,
इतनी संस्कृत तो आप लोगों को भी आती होगी, समझ रहे होंगे आप लोग। ये साक्षात भगवान है महापुरुष, भगवान के बराबर नहीं। एक रसिक ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस तत्व का निरूपण किया है, इस बात को बताया है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये एक ही शरीर के 4 नाम हैं, बस ये अलग अलग नहीं है, एक ही शरीर के 4 नाम हैं। तो महापुरुष और भगवान ये 2 हैं ही नहीं, ये एक ही तत्व के 2 नाम हैं। और जब ये एक ही हैं तो फिर अब एक के विषय में आप ये प्रश्न कैसे बनाएंगे कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, कि ये दोनों बराबर हैं? अरे तो प्रश्न तब बनेंगे ना जब वो 2 पर्सनैलिटी हो। जब 2 पर्सनैलिटी नहीं, एक आदमी खड़ा है, तो आप उसके विषय में ये प्रश्न कैसे बना सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है कि ये दोनों बराबर हैं? अरे दूसरा है कहां जो तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो तीनों बातें सही नहीं है, चौथी बात सही है। यानी महापुरुष और भगवान एक हैं, और जब एक हैं तो महापुरुष बड़ा भगवान छोटा ये भी गलत, भगवान बड़ा महापुरुष छोटा ये भी गलत, और महापुरुष और भगवान दोनों बराबर ये भी गलत। लेकिन ये सब ठीक भी है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम गुरु और भगवान इन दोनों को अलग अलग करके बोलते हैं, क्योंकि यद्यपि गुरु और भगवान एक ही हैं, फिर भी हमारा काम तो गुरु रूपी भगवान से चलेगा, भगवान रूपी भगवान से हमारा स्वार्थ हल नहीं होगा। वो भगवान जब गुरु के रूप में आते हैं और हम उनके शरणागत होते हैं, वो हमारे साथ परिश्रम करते हैं, तभी हमको भगवान रूपी भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है। और चूंकि भगवान की शक्ति को प्राप्त करके ही, उनकी कृपा से ही कोई जीवात्मा महात्मा की डिग्री प्राप्त करके भगवान ही बन जाता है, एक हो जाता है वो भगवान और महापुरुष, तो इसीलिए भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है, ये भी ठीक है। और चूंकि सारी बातें, सब शक्तियां भगवान की ही मिल जाती हैं उस महापुरुष को, इसीलिए महापुरुष और भगवान दोनों बराबर हैं, ये भी ठीक है। लेकिन वास्तव में ये चौथी बात ठीक है सिद्धांत के अनुसार कि महापुरुष और भगवान ये दोनों 2 पर्सनैलिटी हैं ही नहीं, ये एक ही पर्सनैलिटी के 2 नाम हैं। इसीलिए भगवान और गुरु में एकत्व मान करके, दोनों को एक मान करके महापुरुष की शरणागति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ऐसा शास्त्र वेद कहते हैं। इसीलिए वेद ने कहा कि जैसी भक्ति भगवान की हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु की होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। क्योंकि महापुरुष और भगवान दोनों एक हैं, इसलिए जैसी भक्ति भगवान की हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु की होनी चाहिए। 0.1% भी उसको पृथक न मानो, अलग न मानो भगवान से, तब तुम्हारी ये माया निवृत्ति की समस्या हल होगी। अगर तुमने भेद माना, पृथक माना, अलग मान लिया गुरु को, तो फिर काम नहीं बनेगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा स्वार्थ चूंकि गुरु से ही हल होगा, भगवान रूपी भगवान से हल नहीं होगा, इसीलिए इस दृष्टि से गुरु का एहसान अधिक मानो। लेकिन ये समझे रहो भीतर से कि गुरु और भगवान वास्तव में ये 2 तत्व है नहीं, है एक ही तत्व, वो भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार अब आप लोग ये चौथी बात समझ गए, और उस शंका का भी समाधान हो गया कि ये महापुरुष लोगों को माया लग जाती है क्या? तो ये माया नहीं लगती, ये माया की एक्टिंग करते हैं। और अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि अगर महापुरुष लोग माया की एक्टिंग करते हैं, तो गीता में लिखा है
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात बड़े लोग जैसा करते हैं, श्रेष्ठ लोग, बाकी लोग उनकी नकल करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार महापुरुष लोग जो कुछ करते हैं हम लोग उनकी नकल करेंगे, तो महापुरुषों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनका गवर्नर भगवान है। लेकिन हम उनकी नकल करेंगे तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करें? क्या महापुरुष लोग हमारा सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं? हमें क्या करना चाहिए फिर? अब इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।